बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी काइस के डिस्ट्रीब्यूशन में ही अगला टेस्ट पढ़ाऊँगी जिसको हम बार्टलेट टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है जी। ये है जी टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ के नॉर्मल पॉपुलेशंस। के कितने मतलब वेरिएंसेस एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है के ग्रेटर है 2, यानी कि दो से ज़्यादा वेरिएंसेस जो हैं कहाँ तक, के तक। ठीक है जी, के वेरिएंसेस हैं जिनकी इक्वलिटी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये पेज नंबर 184 पे चले जाएं, 185 पे ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम अपना स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस दैट इज़ एच नॉट। देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, सिग्मा 1 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्केयर और सो ऑन सो सिग्मा के स्केयर के बराबर। ठीक है जी। और H1 में हम ये लिखेंगे कि नॉट ऑल वेरिएंसेस आर इक्वल। ठीक है जी। सारे वेरिएंसेस बराबर नहीं है, मतलब इनमें से कुछ बराबर हम नॉट इक्वल की फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ऑरली लिखेंगे कि जी नॉट ऑल वेरिएंसेस आर इक्वल। ठीक है जी। हमारा अल्फ़ा क्या है, वो 1% है, वो 5% है या फिर 10% है। हमारा इसमें टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, वो है यू। ठीक है, ये म्यू नहीं है, ये यू है। ठीक है जी। यू इज इक्वल टू 2.3026 क्यू बाई सी, जहाँ पे क्यू क्या है, सी क्या है, मैंने नीचे फार्मूले लिखे हुए हैं। क्यू है जी n माइनस के लॉग ऑफ एस पी स्केयर माइनस समेशन एन आई माइनस 1 लॉग ऑफ एस आई स्केयर। बेटा इसमें जितने भी एस पी स्केयर है, एस आई स्केयर वेरिएंसेस हैं, वो सारे अनबाइस्ड हैं, ये बाइस्ड नहीं है। ठीक है जी। ये अनबाइस्ड हमारा पूर्ण एस्टिमेट है और अनबाइस्ड ही वेरिएंस है। अच्छा जी, सी क्या है, 1 प्लस 1/3 इंटू के माइनस 1 समेशन 1/n-1 और माइनस 1/n-k। ठीक है जी, इसका ब्रैकेट है भाई। कंप्यूटेशन में हम बेटा क्यू और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे और यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। आप लोग ऐसे करें, एग्जाम्पल में चले जाएं 17.6 पेज नंबर 186 पे है, वहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर किया हुआ है, कैसे क्यू निकाला है, कैसे सी निकाला है, कैसे यू की वैल्यू निकाली हुई है, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है जी। वैसे हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल रीजन है। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास, क्योंकि ये ना वन टेल टेस्ट है। ठीक है जी। तो काय स्क्वायर अल्फ़ा और के माइनस 1 क्या है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। के क्या है, नंबर ऑफ द वेरिएंसेस। ठीक है, वो एक है, एक और दो तो खैर है नहीं, दो से ज़्यादा ही वेरिएंसेस हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं। दो वेरिएंसेस की इक्वलिटी को बेटा हम एफ में टेस्ट करते थे, आपको याद है ना, लेकिन ये दो से ज़्यादा वेरिएंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट लग रहा है। हम इसको बार्टलेट टेस्ट भी बोलते हैं। और के माइनस 1 मैंने बता दिया है, के क्या है, नंबर ऑफ द वेरिएंसेस, जितने टेस्ट करने को बोला होगा वही के है हमारा। और कंक्लूजन में हम एज प्रेडिक्टेड है कि जैसे भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि फॉल करता है, नहीं करता है, ग्रेटर आता है, नहीं आता, तो हम क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17.13 का बी पार्ट है जो हम करेंगे। ठीक है जी। उसमें आपको 5 वेरिएंसेस दिए हुए हैं, उन 5 वेरिएंसेस को जो है वो हमने टेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले अपने स्टेट और हाइपोथेसिस एज सिग्मा 1 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 4 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 5 स्केयर, ये सारा हमने चेक करना है। और H1 में हमने लिखना है कि नॉट ऑल वेरिएंसेस आर इक्वल या सेम, जो भी लिख लें। ठीक है जी। अल्फ़ा उन्होंने 5% दिया हुआ है, टेस्ट स्टैटिस्टिक वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्यू और सी की फार्मूले लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्यू और सी के फार्मूले सामने रख के हम ये कंपटीशन करते हैं कि हमें एक्चुअली क्यू के अंदर क्या चाहिए और सी के अंदर क्या चाहिए, वही हमने ये टेबल बनाना है। सैम्पल का पहले है जी 1 2 3 4 5, 5 सैम्पल है। उन्होंने हमें वेरिएंसेस हमें दिए हुए हैं, अनबाइस्ड वेरिएंसेस मैंने यहाँ लिख लिए हैं। और उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ना एन नहीं दिया हुआ, मतलब साइज़ नहीं दिया हुआ, सैम्पल साइज़ नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय उन्होंने हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे दी है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, ये n-1 की उन्होंने एक्चुअली आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी। अगर सैम्पल साइज़ दिया होगा तो आप यहाँ पे n-1 का जो है वो कॉलम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, यानी कि -1
करके आपको बताया हुआ है, तो इस वजह से डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे उन्होंने हमें बताया हुआ है। बेटा मैं तीसरे कॉलम की बात कर रही हूँ, Ni-1 वाले कॉलम की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, हमें 1/Ni-1 चाहिए, हमें Ni-1 को Si² के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें वो कॉलम चाहिए। हमें log ऑफ Si² चाहिए, हमें Ni-1 को हमने log ऑफ Si² का जो कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एक कॉलम चाहिए, इसका समेशन चाहिए। तो बेटा ये मैंने सारे लिख दिए हैं। हम सबसे पहले तो पूल्ड अनबाइस्ड वेरिएंस निकालेंगे SP², जो कि हमें Q में चाहिए होता है। तो वो क्या है, वो है Ni-1 Si²। मैंने समेशन इसलिए डाला है क्योंकि बेटा ये N1-1 S1² प्लस N2-1 S2², N3-1 S3², N4-1 S4², इनके सब का प्लस का करके करना था ना, तो मैंने इकट्ठा ही समेशन ना N-1 Si² कर लिया। क्योंकि देखिए ऊपर देखें मैंने कॉलम में 1 2 3 4 5वां कॉलम है कि जिसमें मैंने इसको समेशन करके लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने समेशन करके लिख लिया है। और नीचे समेशन Ni-1 ये एक्चुअली समेशन Ni-K ही है, ठीक है जी। ये साइड पे देखें, मैंने नोट में ये समझा दिया आपको कि समेशन को अंदर अप्लाई करें तो समेशन N- समेशन जब 1 पे या किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वो K के बराबर मैंने कर दिया है। यहाँ पे N के बराबर होता है नंबर ऑफ द सैम्पल साइजेस, नंबर ऑफ द सैम्पल साइज एक्चुअली यहाँ पे K है, तो इस वजह से K मैंने लिख दिया है। तो टोटल हमारे पास N 35 था, K 5 है, तो ये 30 बनता है, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया 183.1 डिवाइडेड बाय 30, हमारे पास ये SP² आ गया। अब Q का फार्मूला लिखा है N-K, तो एक्चुअली N-K एक्चुअली वो समेशन N-K की बात करें, मतलब 30 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। log ऑफ SP², log ऑफ आप आगे SP² जो मैंने निकाला है ऊपर वो लिखेंगी, और माइनस Ni-1 log ऑफ Si², वो देखें लास्ट कॉलम मैंने वो सारा आपको टैबुलेट किया हुआ, इसका समेशन 22.8875 है, वो लिखेंगी और आपके पास Q का जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। C में आपके पास क्या है, 1 + 1/3 × K-1, तो K कितना था भाई, 5 था ना, तो 5 में से 1 गए 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है जी। और समेशन हमें किस चीज़ का चाहिए था, 1/Ni-1, तो बेटे देखिए वो तीसरा कॉलम चौथा कॉलम जो है 1/Ni-1 करके मैंने उसका समेशन निकाला हुआ है, तो अब वो ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। और माइनस करके 1/N-K आपको पता है वो 30 होता है ना, 30 है ना, तो 1 को 30 पे डिवाइड करके बेटा ये मैंने ये लिख दिया है 0.0333 जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। हमारे पास C भी आ गया। अब हम नेक्स्ट देखें जी, U के अंदर उसके पुट करें, U के साथ 2.3026 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आता है 1.459, ठीक है जी। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो 4 आएगी, तो हमारे पास अल्फ़ा क्या था, वो 0.05 था। हमने 4 के अंदर जाके chi-square के टेबल में देखें तो ये 9.49 आ रहा है, तो 1.459 ये तो बहुत ही बेटा छोटी रकम है, ये 9.49 से बड़ी तो है ही नहीं, मतलब क्या ये फॉल ही नहीं कर रहा क्रिटिकल रीजन में, ठीक है जी। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि एज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी हैव टू एक्सेप्ट H0। क्या क्या एक्सेप्ट करें कि जी सारे वेरिएंसेस बराबर है, ठीक है जी। तो बेटे आप इन्हीं लाइंस पे 17.14 का B पार्ट है, 17.15 है और 16 है, ये 3 सवाल यानी कि मिला के हो गए, जो इन्हीं स्टेप्स पे आपने करने हैं, एक ही मेथड के हैं, बार्लेट टेस्ट है, तो ये आपने खुद करने हैं और मुझे ये काम करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टेस्ट पढ़ेंगे। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही ये 3-4 टेस्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।